हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम क्लास 12 का टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा कर रहे हैं। थोड़ा पहले बेसिक क्लियर करते हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन समझते हैं पहले। मैक्सिमा मिनिमा है क्या? लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। कहता है कि कोई एक रियल वैल्यू फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। सी इसका कोई इंटीरियर पॉइंट है इस डोमेन के अंदर, यहाँ से लेकर आगे डोमेन के अंदर। First part is C is called a point of local maxima if there is an h greater than 0 such that f of c is greater than f of x। मतलब समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं इस कर्व में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट C होगा जो सबसे बड़ा है, यानी जो ये अगर ये पॉइंट C है तो ये हमारा क्या बनेगा बेटा f of c, है ना। कहते हैं f of c जो है बाकी सारे f of x से क्या हो, बड़ा हो। For all the x belong to c minus h और c plus h, ठीक है। यानी इससे पहले इससे बाद में जितने भी पॉइंट हैं उन सबसे बड़ा अगर c है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सेम ऐसे c is called the point of local minima if there is an h greater than 0 such that f of c is always less than f of x। f of c जो है सारे f of x से क्या हो, छोटा, ठीक है। x belongs to c minus h and c plus h, ठीक है। छोटी सी डेफिनेशन समझने की कोशिश की। कहते हैं कि किसी भी कर्व में रियल वैल्यू फंक्शन में कोई एक ऐसा पॉइंट सी होगा जो अपने सराउंडिंग से लेफ्ट से राइट से सबसे क्या हो, बड़ा हो, तो मैक्सिमा कहलाएगा, और जो सबसे छोटा हो क्या कहलाएगा बेटा, मिनिमम। ये डेफिनेशन की बात हुई, ठीक है। लोकल वर्ड क्या है, मैक्सिमा क्या है? मैक्सिमा मतलब होता है बेटा, मैक्सिमम इज द सिंगल एंड मैक्सिमा इज प्लूरल, ठीक है। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। लोकल मैक्सिमम मतलब होता है कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। यानी जैसे कर्व के अंदर कितने भी मैक्सिमा हो सकते हैं, जैसे हमने ये कहा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैक्सिमा ये रहा, एक मैक्सिमा ये रहा, एक मिनिमा ये रहा, एक मिनिमा ये रहा, ठीक है। जब बहुत सारे लोकल मैक्सिमा होंगे, बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स होंगे, तो हम कहते हैं लोकल वर्ड, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन में कैसे यूज करना है, ठीक है। उसमें हमारे दो पार्ट होंगे, एक तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। इसे आराम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लिया हमने f of x is equal to 9x square plus 12x plus 2। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं बेटे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किस तरीके से करते हैं, क्या लॉजिक है? फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, वी हैव टू फाइंड f डैश x, ठीक है। क्या होगा डेरिवेटिव 18x प्लस 12। अब याद करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक स्टेप आगे जो है हमारा मैक्सिमम है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। कैसे निकालते थे? f डैश x को क्या करेंगे बेटा, 0, है ना। यानी 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ गया -12/18, 6 2 = 6 3, है ना। यानी कितना आ गया -2/3। अब हम क्या करते थे, इंटरवल बनाते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, है ना। फिर हम कहते थे -2/3 से छोटी वैल्यू देखो, तो -2/3 से छोटी वैल्यू क्या होगी? सपोज हमने क्या कहा, -1 ले लेते हैं, ठीक है। -1 पुट करो, -18 प्लस 12 -6 से नेगेटिव आ रहा है ना। -2/3 से बड़ी वैल्यू ले लो, 0 ले लो, 0 पुट करो तो क्या आएगा बेटा, 12, यानी पॉजिटिव आ रहा है। हम क्या कहते हैं, ये माइनस है और ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है। अब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, जब भी हमारा f डैश x नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा उसे हम बोलते हैं मिनिमम, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। अब ये याद करना है, इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली में, कहते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पहले फंक्शन गिर रहा था, अचानक से उठने लग गया, है ना। यानी इस पॉइंट पर आकर फंक्शन जो है वो पहले नीचे आया और फिर ऊपर उठ गया। तो बताओ क्या दिख रहा है, ये मिनिमा दिख रहा है ना। दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम क्या है, x इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। और अगर लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू तो एक ही होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को -2/3 को fx में पुट करेंगे, तो -2/3 पुट करेंगे कहां पर, x में, यानी 9 -2/3 होल स्क्वायर प्लस 12 -2/3 प्लस 2, तो 9 into 4/9 minus 3 4 are 12, 4 2 are 8 plus 2, 4 plus 2 6, 6 minus 8 कितना आ रहा है बेटे,
आई होप ये क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन कर लीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से समझने की कोशिश करेंगे अभी हम। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 50 एक टर्म, ठीक है। फर्स्ट स्टेप बताइए बेटा क्या होगा, f डैश x क्या होगा बेटे 3x² माइनस 12x प्लस 9। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए बेटा f डैश x को क्या करोगे 0, ठीक है। तो 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लोगे, 3 4 are 12, 3 3 are 9। फैक्टर्स करोगे तो क्या आएगा x माइनस 3 x माइनस 1, यानी x के लिए 2 आ गए 3 और 1। फिर हम क्या करेंगे नंबर लाइन, ये रहा 1 ये रहा 3 ये माइनस इनफाइनाइट ये प्लस इनफाइनाइट है, बट वही आराम से क्लियर करते हैं। 1 से छोटे के लिए बताओ 0 पुट करो डायरेक्टली में 0 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 1 माइनस इनटू माइनस क्या हो गया बेटे प्लस 1 और 3 की इक्वेशन 2 ले लो 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 1 1 तो माइनस इनटू प्लस माइनस 3 से बड़े 4 ले लो 4 माइनस 3 1 4 माइनस 1 3 दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव। अब फिर वही बात आ रही कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव, बताओ मिनिमम होगा मैक्सिमम, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। कर्व जा रहा था पॉजिटिव ऊपर हो रहा था, अचानक 1 पे आकर क्या नजर लग गया नीचे हो गया, है ना। बात समझ रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ क्या हुआ मैक्सिमम। हमें याद करने की जरूरत है, माइंड में क्लियर हो गया ना। पॉजिटिव से नेगेटिव तो क्या होगा मैक्सिमम। अब नेगेटिव से 3 पर आते ही वो क्या हो गया फिर पॉजिटिव बढ़ गया, है ना। तो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो जब आपको क्या बनाने की जरूरत थी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज करेगा f' तो क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा is x is equal to 1 and local point of minima is x is equal to 3। यानी 1 पे वो मैक्सिमम पॉइंट है और 3 पे वो मिनिमम पॉइंट है। और वैल्यूज निकालने के लिए फिर वही f(x) अंदर पुट करेंगे, तो क्या लिखोगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो वैल्यू निकालने तो मैक्सिमम होगा, पॉइंट निकालो तो मैक्सिमम होगा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x is equal to मैक्सिमम किस पे आया है 1 पे, तो 1 पुट करेंगे कहां पर वैल्यू निकालने के लिए f(x) में, ठीक है। पुट करो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 कितना आएगा 9 प्लस 1 10 माइनस 6 4 प्लस 15 19, है ना। और इसी तरह मेरे बच्चों लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, है ना। तो 3 पुट कर दो, 3 का क्यूब 27 3 का स्क्वायर 9 9 6 54 3 9 का 27 प्लस 15 पर कैंसिल हो कैंसिल कितना आएगा, क्या ये बात क्लियर होगी। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसी तरह हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा आगे देखते हैं। और इसका लॉजिक क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव समझ आ गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो आपका अगर f(x) पॉजिटिव से नेगेटिव जाता तो लोकल मैक्सिमा और नेगेटिव से पॉजिटिव आता तो लोकल मिनिमम। याद करने की जरूरत है, कर्व से पता लग जाएगा, राइट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा कि थोड़ा सा और हमने इंक्रीज किया। जब सेकंड एक्स और वाई हमें नंबर लाइन नहीं बनाना, हम क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव बताओ 3x का डेरिवेटिव क्या हो गया 6x 12x का डेरिवेटिव क्या हो गया 12। इस सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 3 और एक बार 1। 6 3 are 18 minus 12 कितना है 6 6 और 6 minus 12 कितना है -6। अब यहाँ पर क्या है सेकंड डेरिवेटिव जो है अगर पॉजिटिव है तो इसे बोलेंगे लोकल मिनिमम, और अगर नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे लोकल मैक्सिमम। सर कैसी बातें कर रहे हो, उल्टी बात बता रहे हो आप। पॉजिटिव मतलब मिनिमम, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। यस, ध्यान से देखना। अभी हमने बात की थी, अच्छा डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, f' का मतलब क्या होता है स्लोप, है। अब ध्यान देना है ये कर्व है ना। अब ये तुम्हारा f' हो गया जब हमने 0 किया, f' 0 मतलब स्लोप अगर 0 तो लाइन पैरेलल होगी, है ना। हमने ये हमारा f' है, ये भी हमारा f' डेरिवेटिव, ये बात होगी। हमने कहा था देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव है और नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा हमने कहा था मैक्सिमम। अब सेकंड डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ बेटा रेट, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व। अब सेकंड डेरिवेटिव मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप का रेट ऑफ चेंज। ध्यान देना कि जो स्लोप है पहले क्या हो रहा था पॉजिटिव, बाद में
चेंज होके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया मतलब क्या हुआ बेटा, मैक्सिमम। और इसी तरह ये भी f डैश x है, ये भी f डैश x है। पहले स्लोप क्या हो रहा था, कि मतलब अब चेंज होके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो मतलब क्या हो गया, लोकल मिनिमम। क्या मेरी बात समझ आ रही है? रेट ऑफ चेंज मतलब मेरे बच्चे होता है डेरिवेटिव, मतलब रेट ऑफ चेंज है ना, कर्व का रेट ऑफ चेंज। हमने कहा था कर्व जो है ये पहले जो है इंक्रीज हो रहा था, बाद में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। अब सेकंड डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप है, स्लोप का भी डेरिवेटिव मतलब स्लोप की नेचर। तो पहले स्लोप की नेचर बढ़ रही थी, अब क्या हो गई, गिर गई, यानी कि अब चेंज हो गई है, नेगेटिव हो गई है। तो नेगेटिव मतलब क्या होगा, मैक्सिमा, और पॉजिटिव मतलब क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, तो जब भी हमारे पास दोनों मैक्सिमम पता लगे, सेम वैसे ही हमें नंबर लाइन की ड्यूटी पड़ी सेकंड डेरिवेटिव, और फिर इन वैल्यूज को मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो हमारा आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। सपोज क्वेश्चन है fx is equal to sin x plus cos x 0 to pi by 2. sin x plus cos x 0 to pi by 2 in open interval. ठीक है, तो पहला स्टेप f dash x is equal to sin x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f dash x को क्या करोगे, 0, यानी cos x minus sin x is equal to 0। तो cos x is equal to क्या आ गया, sin x। cos और sin इक्वल कब होते हैं बेटे, 45 पे, 0 से 90 के बीच है ना वैल्यू। अब x इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाय 4। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करोगे, f डबल डैश x निकालोगे। cos x का डेरिवेटिव मेरे बच्चों माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x। x की वैल्यू पुट करो, क्या है बेटे, पाई बाय 4। तो माइनस sin पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 4। sin 45 1 बाय रूट 2, cos 45 1 बाय रूट 2, माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2, दैट इज माइनस 2 बाय रूट 2। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब लोकल मैक्सी। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो क्या लिखोगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू, ठीक है, कितना, पाई बाय 4। इसमें मिनिमम तो कोई आया नहीं है ना, मैक्सिमम है। ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4। वैल्यू निकालने के लिए काम करेंगे बेटे, पाई बाय 4 पुट कर दो बेटे, दैट इज sin पाई बाय 4 प्लस cos 5। sin 45 is 1 by root 2, cos 45 1 by root 2, आ गया 2 by root 2। आंसर इस कितना आ गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा बेटा आपको। ठीक है, इतना, थैंक यू।